सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे यूनिट सेकंड फार्माकोलॉजी की, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। क्लियर है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एंटीसेप्टिक होता ही क्या है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक याद रख लो, ए से एंटीसेप्टिक, ए से अरेस्ट। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या करता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को अरेस्ट कर देता है। ठीक है, समझ आ गया? आ गया ए सेप्सिस। ए सेप्सिस का मतलब है प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रीचिंग द प्रोटेक्टेड एरिया। फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोटेक्टेड एरिया है, हमने इस एरिया को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इधर से क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट कर देंगे। इस पूरी फिनोमिना को क्या बोलेंगे, दैट इज ए सेप्सिस। क्लियर है? आगे सैनिटाइजर क्या करता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके नंबर को रिड्यूस कर देता है। क्लियर? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि डिसइंफेक्शन होता क्या है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक तो कॉन्करेंट, एक टर्मिनल। ठीक है, डिसइंफेक्शन क्या होती है, कॉन्करेंट और टर्मिनल। कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में गया, ठीक है, कोई और पेशेंट मिला जो कि इन्फेक्टेड था पहले से किसी कम्युनिकेबल डिसीज से, ठीक है, उसके कॉन्टैक्ट में आने की वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन देखने को मिल रही है, दैट इज कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। ठीक है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, ठीक है, उसके बाद उसमें जो इन्फेक्शन देखने को मिल रही है, दैट इज डिसइंफेक्शन। क्लियर? अब हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है, ये क्लासिफिकेशन में जा तो फिजिकल है और केमिकल है। फिजिकल में अपने पास चार मेन मेथड है, दैट इज हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन एंड सनलाइट। कौन कौन से है, हीट, रेडिएशन, फिल्ट्रेशन एंड सनलाइट। ठीक है, और इसमें क्या है, केमिकल में कौन कौन से, दैट इज अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, ETO एंड हेलोजन। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, ETO मतलब इथाइलिन ऑक्साइड, हेलोजन एंड H2O2। क्लियर है? तो आगे हम लोग एक एक करके मेथड को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन से मेथड है बिल्कुल डिटेल में। फिजिकल हीट, ठीक है, हीट देखो दो तरह की हो सकती है, या तो वो ड्राई फॉर्म में होगी या फिर मॉइस्ट फॉर्म में होगी। कौन कौन सी फॉर्म में होगी, या तो वो ड्राई फॉर्म में होगी या फिर मॉइस्ट फॉर्म में होगी। क्लियर है? ड्राई फॉर्म में कौन कौन सी आती है, रेड हीट आ गई, फ्लेमिंग आ गई, इंसिनरेशन आ गया, हॉट एयर ओवम आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो इंसिनरेशन है और हॉट एयर ओवन है, ये किस में आता है, ड्राई हीट में। ये एम्स में भी पूछा जा चुका है, दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, ड्राई हीट यूज़ कहाँ पे करती है, जैसे केमिकल जेली होगी, ऑयल सोल्यूशन हो गया, लिक्विड पैराफिन वगैरह हो गया, ये सारे हम लोग यूज़ करते हैं। अब मॉइस्ट हीट में आता है पॉस्चराइजेशन, वैक्सीन बाथ, सीरम बाथ। ठीक है, जितने भी बाथ है वो सारे किस में आते हैं, मॉइस्ट हीट में। टेंडलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोक्लेविंग इज मेथड ऑफ फिजिकल हीट, किसमें आता है, फिजिकल हीट में भी, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। क्लियर है? तो अब हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज ड्राई हीट। ठीक है, ड्राई हीट का मतलब क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ऑक्सीडेटिव डैमेज। ठीक है, ड्राई हीट से क्या कर रहे हैं हम लोग, जितने भी प्रोटीन है उसको डीनेचुरेट कर रहे हैं। क्लियर है? किसके प्रोटीन, बैक्टीरिया के जो प्रोटीन है उसको डीनेचुरेट कर देंगे तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। क्लियर? आ गया रेड हीट। रेड हीट का मतलब क्या है कि देखो बहुत ही ज़्यादा हीट दे देनी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हीट देने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, टिप्स ऑफ फोर्सेप्स को जब हमने स्टेरलाइज करना है और स्कैल्प को। ठीक है, आगे हमारे पास आता है दैट इज़ फ्लेमिंग। फ्लेमिंग में क्या करवाते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट को फ्लेम से पास करवाया जाता है। ठीक है, जिसके बीच में क्या होता है, जैसे कि ग्लास स्लाइड्स हो गया हमारे पास, स्कैल्प्स हो गए। ठीक है, सबको क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड्स में फ्लेमिंग करवाते हैं। आगे है इंसिनरेटर्स। इंसिनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, देखो जो भी हॉस्पिटल का जितना भी वेस्ट है, 80 से 85% वेस्ट को हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, इंसिनरेट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है जिसमें हम हॉस्पिटल वेस्ट डालते हैं, और क्या होता है, हॉस्पिटल वेस्ट डालने की वजह से एस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? आगे इसमें 2 चैम्बर है, जा तो फर्स्ट चैम्बर में क्या होता है कि टेम्परेचर 600 से 700 सेल्सियस लेती है। ठीक है, और जो सेकंड है उसमें टेम्परेचर लेती है 1000 से 1100 सेल्सियस। कितना, 1000 से 1100 सेल्सियस। इसकी एग्जांपल में क्या है कि इंसिनरेट किस किस को करते हैं, जैसे कि ड्रेसिंग्स होगी अपनी, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स का मतलब क्या है, एक्सपायर्ड ड्रग्स। क्लियर है?
आ गया हॉट एयर ओवम, दैट्स इम्पॉर्टेंट। दिया किसने था? लुइस पास्चर ने। किसने दिया था? लुइस पास्चर, हाँ वही वाला +1 क्लास वाला लुइस पास्चर जिसने जर्म थ्योरी दी थी, सॉरी +2 वाला, ठीक है। लुइस पास्चर को हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, हॉट एयर ओवम सिर्फ ग्लास वेयर्स के लिए होता है, जितने भी हमारे ग्लास के आइटम्स हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, लाइक बैटरी डिशेज होगी, ठीक है। शार्प नॉन शार्प इंस्ट्रूमेंट के लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हॉट एयर ओवम। अब ध्यान से इसका टेम्परेचर समझना, टेम्परेचर क्या है हॉट एयर ओवम का? देखो 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लोग 30 मिनट के लिए देते हैं, उसके बाद 170 डिग्री टेम्परेचर 60 मिनट। जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते जाएंगे हमारे पास टाइम भी क्या है? बढ़ता जाएगा। 180 डिग्री सेल्सियस हम लोग देते हैं 30 मिनट के लिए, 170 डिग्री सेल्सियस देते हैं 60 मिनट के लिए, 160 डिग्री सेल्सियस देते हैं 2 आवर्स के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना, जो मैंने नोट लगा के लिखा है, हॉट एयर ओवम इज़ फर्स्ट चॉइस ऑफ ग्लास प्रोडक्ट। ये क्या है कि ग्लास प्रोडक्ट की क्या है? फर्स्ट चॉइस है। इट इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ ग्लास प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन। कौन से वाला? मॉइस्ट हीट स्टेरलाइजेशन, ठीक है। पहले तो देखो, जो मॉइस्ट हीट है इसका काम क्या है? ये प्रोटीन को डीनेचुरेट कर रही है, बैक्टीरियल प्रोटीन को कोआगुलेट कर रही है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इफ़ेक्टिव मेथड है स्टेरलाइजेशन का। सबसे पहले है पार्चुराइजेशन। पार्चुराइजेशन में क्या होता है? सिंपली दूध है, ठीक है। बेर का प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि दूध को स्टेरलाइज किया जाता है। कैसे? पास्चराइजेशन मेथड से। अब वो कैसे होता है कि सबसे पहले दूध को ना गर्म किया जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं होल्डर मेथड। दूध को गर्म किया जाता है 63 डिग्री सेल्सियस पे। कितना? 63 डिग्री सेल्सियस। कितने टाइम के लिए? आधे घंटे के लिए। क्लियर है? उसके बाद फ्लैश मेथड होता है। एक फ्लैश मेथड में क्या करते हैं? दूध को गर्म करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे। कितने टाइम के लिए? 15 से 20 मिनट के लिए। इमीडिएटली देखो, पहले तो दूध को गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद इमीडिएटली कूल करते हैं बिलो 13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे मैंने बोला था कि मॉइस्ट हीट में आता है सीरम बाथ। क्या है सीरम बाथ में? देखो इसकी ना मैंने ट्रिक याद रखी है। सीरम में कितने अक्षर आ रहे हैं? 5, ठीक है। कितने अक्षर आ रहे हैं? 5, और 5 के बाद 6 आता है। 5 में जब हम लोग एक ऐड कर देते हैं तो कितना आता है? 6। तो मतलब कि सीरम बाथ का टेम्परेचर ऐसे याद रख लो 56 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने ऐसे याद रखा है, आप लोगों को वैसे याद रखता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। 56। अब कितने टाइम के लिए? देखो 5 में एक ऐड किया ना, तो ऐसे ही याद रख लेना 1 आवर के लिए। कितने आवर के लिए? 1 आवर के लिए। वैक्सीन वॉट कितना? 60 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1 आवर के लिए, ठीक है। आगे इंस्पेक्शन, इसमें क्या होता है कि बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। 3 सक्सेसिव डेज के लिए हम इसको करते हैं। किसके लिए करते हैं? एग कल्चर मीडिया हो गया, एलजे मीडिया, मतलब लोहम जिम मीडिया, क्लियर है। बॉइलिंग अप उनको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, मैक्सिमम 30 मिनट के लिए कर सकते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग कभी भी बॉयल नहीं करेंगे। क्यों बॉयल नहीं करेंगे? क्योंकि अपन को पता है कि अगर हम लोग शार्प इंस्ट्रूमेंट को बॉयल करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो ब्लंट हो जाएंगे, ठीक है। हमारी लैंग्वेज में बोल देते हैं खुंडे हो जाते हैं वो। बॉइलिंग हम लोग यूज़ करते हैं बेड पैन के लिए, बेडिंग लिनन्स वगैरह के लिए, क्लियर। आ गया टेंडलाइजेशन। टेंडलाइजेशन में भी क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है 20 मिनट्स के लिए। कितने मिनट के लिए? 20 मिनट के लिए, और इसको भी 3 डेज़ के लिए हम लोग करते हैं, क्लियर। अभी ये दिया किसने था? कोच आर्नोल्ड। किसने? कोच एंड आर्नोल्ड ने पहली बार इसको यूज़ किया था। आगे देखो, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ऑटोक्लेव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से समझना, ठीक है। ऑटोक्लेव क्या है? ये मोस्ट इफ़ेक्टिव रिलायबल मेथड है स्टेरलाइजेशन के लिए। मोस्ट इफ़ेक्टिव रिलायबल मेथड फॉर स्टेरलाइजेशन, ठीक है। इन्वेंटेड बाय चार्ल्स चैम्बरलैंड। किसने बनाया था ये? चार्ल्स चैम्बरलैंड ने। ये तुम्हारा एम्स पटना में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि जो ऑटोक्लेव है वो किसने बनाया है? दैट इज़ चार्ल्स चैम्बरलैंड। अब इसमें टेम्परेचर कितना है? 121 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है? 15 LBS, ठीक है। ऐसे याद रखा 121, 126, 134, ठीक है। एक सीरीज़ में याद रख लिया। पहले टेम्परेचर 15 LBS था, फिर 20 PSI हो गया, उसके बाद 130, ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। किसके लिए यूज़ करते हैं ऑटोक्लेव हम लोग? दैट इंस्ट्रूमेंट जो नॉन शार्प हो गए, ठीक है, रबर मटेरियल हो गया, गोज हो गए, ड्रेसिंग होगी, प्लास्टिक आइटम, कल्चर मीडिया, सोल्यूशन, गाउन, इन सब के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ ऑटोक्लेविंग, ठीक है। और उसके बाद आता है दैट इज़ रेडिएशन। दैट इज़ रेडिएशन। रेडिएशन दो तरह की होती है अपन के पास, दैट इज़ आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग, ठीक है। कौन कौन सी तरह की होती है? आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग में आता है गामा रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन? गामा रेडिएशन। किसके लिए यूज़ करते हैं? दैट इज़ फॉर कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। इसमें इसकी क्या होती है? मोर पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है। ये क्या है? देखो, जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी वो कैसा इफेक्ट शो करेगा? स्पोरिसाइडल, ठीक है। अब देखो, नॉन आयोनाइजिंग में आता है हमारे पास यूवी रेज होगी, ठीक है। ये किसके लिए होती है? कैथेटर के लिए। और ये बैक्टीरियोसाइडल होती है। कैसी होती है? बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब दैट किल बैक्टीरिया। क्लियर? हम लोग इसको यूज़ कहाँ करते हैं? आईवी सेट में, कैथेटर में, सिरिंज में, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस एंड सूचर्स में। क्लियर है? आगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि एक ना स्टैंड ऐसे फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया फिल्टर किया जाता है। कौन कौन से? 0.2 से 0.45 माइक्रोग्राम के। क्लियर? मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर हीट सेंसिटिव के लिए यूज़ किए जाते हैं। एंटीबायोटिक सोल्यूशन वगैरह के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ फिल्ट्रेशन। क्लियर है? तो ये था हमारे पास मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग केमिकल डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट में क्या क्या आता है? फिनोल, ठीक है। फिनोल का काम क्या है कि ये क्या करता है? पी से फिनोल, पी से प्रिसिपिटेशन बैक्टीरिया। क्लियर है? ये क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा। किसको डैमेज करेगा? सेल मेम्ब्रेन को। एक इम्पोर्टेंट है, दैट इज क्रूड फिनोल। फिनोल जो है दो चीज़ों से मिलके बन रहा है, दैट इज फिनोल प्लस क्रीजोल। फिनोल प्लस क्रीजोल। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग देख लेना। फिनोल का काम क्या है? जैसे हम लोग हॉस्पिटल की फ्लोर क्लीनिंग के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, दैट इज़ फिनोल। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। और जो हमारे पिछला नर्सिंग का माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम आया था उसमें भी पूछा था कि हॉस्पिटल फ्लोर क्लीनिंग हम लोग किससे करते हैं? दैट इज़ फिनोल से, ठीक है। बट मैंने गलत आंसर लगा दिया था, उधर सोडियम हाइपोक्लोराइड कर दिया था, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्रीसोल जो है ना वो मोस्ट इफेक्टिव है फिनोल से, 3 से 10 टाइम ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। जो फिनोल, क्रीसोल प्लस लाइजोल, इसको हम लोग एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट, इफ़ एंटीसेप्टिक यूज्ड मॉडिफाई फिनोल। देखो, अगर हम लोगों ने फिनोल को एज ए एंटीसेप्टिक यूज़ करना है तो हम कौन सा फिनोल यूज़ करेंगे? दैट इज़ मॉडिफाइड फिनोल। क्लियर है? डिटॉल में हमें पता है क्लोरोक्सिलिनोल होता है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है दैट इज़ एल्कोहल। दैट इज़ एल्कोहल। तो ध्यान से पढ़ना, एल्कोहल क्या है? एल्कोहल में आता है इथाइल एल्कोहल प्लस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। जो स्पिरिट्स वगैरह होती है, हम लोग कॉटन की स्पिरिट्स होती है उसमें लगाते हैं ना वो, तो स्पिरिट, ठीक है। इसको हम लोग स्किन डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। देखो, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है ना, सूचर पता है आप लोगों को? कैटगट सूचर प्रिजर्वेटिव जो सोल्यूशन होता है उसमें डालते, मतलब कि जो सोल्यूशन होता है ना वो सूचर्स का, कैटगट सूचर सोल्यूशन, वो कौन सा होता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर है? थर्मामीटर को क्लीन करने के लिए भी कौन सा सोल्यूशन होता है? देखो, हम लोग बचपन में जाते थे ना ये डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए, तो वो एक सोल्यूशन से थर्मामीटर निकालता था। तब तो हमें लगता था कि ये पानी जैसा ये लिक्विड सा सोल्यूशन है, पानी में डाल के रखता होगा, बट एक्चुअल में वो पानी नहीं होता। वो वाला सोल्यूशन क्या है? दैट इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर है? आगे है एल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनना, कभी अगर देखो, एल्डिहाइड का मतलब क्या है? जो एल्डिहाइड्स है मेनली हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? प्रिजर्वेटिव्स के लिए, ठीक है, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन। क्लियर? अब ध्यान से सुनना,
कि जो भी ऑपरेशन थिएटर है, जो भी ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं उनमें डिसइंफेक्टेंट कैसे यूज़ किए जाते हैं, फ्यूमिगेशन की जाती है वहाँ पे, ठीक है। फ्यूमिगेशन के लिए हम लोग एल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एल्डिहाइड। बट अभी के टाइम पे जो फ्यूमिगेशन होती है, फॉगिंग होती है, उसमें H2O2 वेपराइज्ड फॉर्म में होती है। H2O2 मतलब कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो वेपराइज्ड फॉर्म में होती है, और फॉग क्या है, स्प्रेड हो जाता है दूर दूर तक, ठीक है। फॉग ऐसे दूर दूर तक स्प्रेड हो गया, उसने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया। क्लियर है? अब देखो, पहले तो लिक्विड फॉर्म में स्प्रेड होता था, अब फॉग की फॉर्म में स्प्रेड होता है। आगे है ग्लूटर एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है, सिडेक्स 2%। अब जितने भी स्कोप है हमारे पास, एंडोस्कोप, डायलाइजर, ठीक है, एम्बू बैग, ये सारे किससे साफ होते हैं? दैट इज ग्लूटर एल्डिहाइड। क्लियर है? आगे हमारे पास आ जाता है दैट इज हैलोजन। क्या है? हैलोजन, ठीक है। हैलोजन में आते हैं क्लोरीन और आयोडीन के कंपाउंड, ठीक है। क्लोरीन की टैबलेट हम लोग यूज़ करते हैं गांव में, पता है कि देखो वो होता है ना खूह, हम लोग तो खूह बोलते हैं पंजाबी में, मुझे याद नहीं आ रहा कुआं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्लोरीन की टैबलेट डाल देते हैं, बोलते हैं कि पानी को साफ़ करने के लिए। सोडियम हाइपोक्लोराइड का हम लोग घर में जो ब्लीचिंग वगैरह करते हैं, हाउस होल्ड ब्लीच, ठीक है, उसके लिए यूज़ करते हैं। और हाँ, स्पिल के मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पिल में जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है 1/100 रेशो होता है, और 10 ml में कितना होता है? 1/10। आयोडीन के कंपोनेंट में पता है अपन को कि बीटाडीन हम लोग यूज़ करते हैं हाथ को धोने के लिए, पोविडीन आयोडीन 2%, टिंचर आयोडीन। क्लियर है? आगे ETO, इथाइलिन ऑक्साइड, ये क्या है? फ्लेमेबल गैस। क्या है? फ्लेमेबल गैस। अब इसमें टेम्परेचर कितना होता है? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। यूज्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, एम्स में भी पूछा जा चुका है कि जो इथाइलिन ऑक्साइड है उसके साथ कौन सी गैस को हम लोग यूज़ करते हैं? दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? आगे जो ETO है वो 91% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 9%। ETO कितना यूज़ करते हैं हम लोग? 91%। ये इंपॉर्टेंट है कि ETO में हम लोग 91% यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट यूज़ करते हैं? दैट इज़ 9%। क्लियर है? ये हम लोग यूज़ करते हैं गैसीय सिलेंडर, हीट सेंसिटिव ऑब्जेक्ट के लिए, हार्ट लंग मशीन। हार्ट लंग मशीन पता है ना, जो फॉगिंग वाली मशीन होती है। क्लियर है? डेंटल इक्विपमेंट, रेस्पिरेटर, रबर, प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। ये एक बार देख लेना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है हार्ट लंग मशीन क्या थी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इतना ही था ये वाला। आई होप यू अंडरस्टैंड। वन शॉट में मैंने ये कंप्लीट करवा दिया पूरी यूनिट, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, एक बार देख लेना।